स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो स्वागत है आप सभी का राठौर एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग जो है एमसीआरई का फार्मासिस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, तो आप लोगों के लिए ये जो है फार्मासिस्ट का क्लास होने वाला है। तो आप लोग जो है आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। राठौर एजुकेशन ऐप का नाम है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने, खून का जमाव के लिए आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो वो है हमारा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है ब्लड के क्लॉट बनने में सहायक एक प्रोटीन का जो है निर्माण करता है। ठीक, तो विटामिन के जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिफाम्पिसिन इज मेनली यूज्ड टू ट्रीट। रिफाम्पिसिन का मुख्य उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। तो रिफैम्पिसिन का यूज़ किस बीमारी में करते हैं? तो टीबी के इलाज में। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में जो है इसका यूज़ किया जाता है। ये प्रथम पंक्ति की दवा होती है। ठीक है, ये प्रथम पंक्ति की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द ड्रग पैरासीटामोल इज क्लासिफाइड एज। पैरासीटामोल को किस वर्ग में रखा जाता है? एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी फंगल और एंटी एमेटिक। तो पैरासीटामोल को कौन से वर्ग में रखा जाता है? तो पैरासीटामोल क्या करता है? तो ये बुखार कम करता है और हल्के दर्द से राहत देता है। तो इसे कौन से श्रेणी में रखा गया है? तो एंटीपायरेटिक श्रेणी में। ठीक है, एंटीपायरेटिक श्रेणी में जो है पैरासीटामोल को रखा गया है। ये बुखार कम करने और हल्के दर्द से राहत दिलाने के लिए जो है इस दवाई का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आईवी ड्रग इज। इंट्रावेनस दवा की जैव उपलब्धता कितनी होती है? 25%, 50%, 80%, 100%। तो जो आईवी दवाएं होती हैं, ठीक है, इंट्रावेनस दवाएं होती हैं, वो सीधे कहाँ जाती हैं? तो सीधे वो ब्लड में जाती हैं। कहाँ पर? तो सीधे वो ब्लड में जाती हैं, जिससे इनकी जैव उपलब्धता पूर्ण होती है। पूर्ण मतलब 100% होती है। कितनी होती है? तो 100% जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि रक्त का सामान्य पीएच मान क्या होता है? 6.8, 7.4, 8.2, 5.5। तो नॉर्मल पीएच कितना होता है ब्लड का? तो जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा क्षारीय होता है। कैसा होता है? तो थोड़ा क्षारीय होता है। तो इसका जो पीएच होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द एंटीडोट फॉर हिपैरिन इज। हेपैरिन का प्रतिरोध क्या है? विटामिन के, एट्रोपिन, प्रोटामीन सल्फेट और नैलोक्सोन। तो एंटीडोट क्या है हिपैरिन का? तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो प्रोटामीन सल्फेट। ठीक है, प्रोटामीन सल्फेट जो होता है हेपैरिन के एंटीकोगुलेंट प्रभाव को ये डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, निष्क्रिय करता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेड्यूल एक्स ड्रग्स इन इंडिया इंक्लूड्स। भारत में अनुसूची एक्स की दवाओं में कौन शामिल होती है होम्योपैथिक ड्रग्स, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स। तो अनुसूची एक्स में कैसी दवाएं होती हैं? तो नशीली और लत लगाने वाली दवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। अनुसूची एक्स में जो है नशीली और लत लगने वाली दवाएं आती हैं, जिन्हें कि विशेष अनुमति से बेचा जाता है। इसके लिए विशेष अनुमति चाहिए होता है इसको बेचने के लिए, क्योंकि ये नशीली लत लगने वाली दवाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अ प्रिस्क्रिप्शन RX स्टैंड्स फॉर। प्रिस्क्रिप्शन में RX का क्या अर्थ होता है? रिटर्न, रेमेडी, टेक थो, रिएक्शन। तो RX क्या है? तो RX एक जो है लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? तो लैटिन शब्द है, जिसका कि रेसिपी, ठीक है, जिसका कि रेसिपी से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि टेक
दो, ठीक है, रेसिपी से लिया गया है। RX का मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द मेन साइड ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स इज, द मेन साइड इफेक्ट ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स इज, ग्लाइकोसाइड्स के मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? हेपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये दवाएं कैसी होती हैं एमिनोग्लाइकोसाइड्स? तो ये क्या करती हैं? तो ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। ये कैसी दवाएं हैं? तो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब मैंने किडनी बोल दिया तो मुझे लगता है सबको जवाब भी पता चल गया होगा। तो इसका जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। इसका मेन साइड इफेक्ट होता है कि ये किडनी को नुकसान पहुंचाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑर्गन इज मोस्ट इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या पूछ रहा है कि दवा चयापचय में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? किडनी, हार्ट, लीवर और लंग्स। तो कौन सा जो है ड्रग मेटाबॉलिज्म में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? तो वो होता है हमारा लीवर, ठीक है। लीवर जो है, लीवर एंजाइम जैसे कि CYP450 द्वारा जो है दवाओं का मेटाबॉलिज्म करता है। कौन करता है? तो लीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर ड्रग्स विथ। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग किस प्रकार की दवाओं में सबसे उपयोगी होता है? ब्रॉड थेराप्यूटिक इंडेक्स, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, नो साइड इफेक्ट्स, ओवर द काउंटर यूज। तो जो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता है, ठीक है, ये किस में ये होता है? तो कौन सी दवाओं में सबसे उपयोगी होता है? तो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स में। जिन दवाओं में प्रभावी और विषाक्त खुराक के बीच का अंतर बहुत कम होता है, ठीक है, तो उनके लिए जो है TDM यूज होता है। नैरो थेराप्यूटिक मतलब कि जिन दवाओं में प्रभावी और विषाक्त खुराक के बीच का अंतर सब बहुत कम होगा। जैसे कि क्या होगा? जैसे कि इसका आप लोग ले सकते हैं कि फेनाइटोइन हो गया, डिगॉक्सिन हो गया, तो ये सारे जो हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ पेरिनेट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन पेरिनेट्रल प्रशासन का मार्ग नहीं है? इंट्रामस्क्यूलर, ओरल, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस। तो पेरेट्रल का अर्थ क्या होता है? पेरेट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसका मतलब है कि शरीर में इंजेक्शन द्वारा दवा देना। तो क्या लगता है इसका राइट आंसर? तो शरीर में इंजेक्शन द्वारा, तो ओरली क्या हम लोग दे सकते हैं कोई भी इंजेक्शन? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ओरल, ठीक है, ओरल इसमें शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोन पंप इनहिबिटर है? रेनिटिडिन, ओमिप्राजोल, सुक्रालफेट और मेटोक्लोप्रामाइड। तो कौन सा जो है एक प्रोटीन पंप इनहिबिटर है? तो वो है हमारा ओमिप्राजोल। ओमेप्राजोल जो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करता है और गैस्ट्रिक अल्सर में ये यूज होता है। ये एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि GMP स्टैंड्स फॉर, GMP का पूर्ण रूप है जनरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, गुड मार्केटिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गवर्नमेंट मेडिसिन पॉलिसी। तो GMP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GMP का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो कि सुनिश्चित करता है कि जो भी उत्पाद हैं उनका निर्माण गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो, ठीक है, वो अच्छे क्वालिटीज़ के हों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्राइमरीली ऑकर्स इन द। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मुख्य रूप से कहाँ होता है? किडनी, लीवर, लंग, हार्ट। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब जी ओरल रूप से ली गई दवाएं, तो वो सबसे पहले कहाँ से गुजरती हैं? तो वो सबसे पहले जो है लीवर से गुजरती हैं, ठीक है, लीवर से गुजरती हैं जहाँ उनका आंशिक विघटन होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फार्माकोविजिलेंस मेनली डील्स विथ।
फार्माकोविजिलेंस मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ड्रग मार्केटिंग, ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स रिएक्शंस, ड्रग प्राइसिंग, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। तो फार्माकोविजिलेंस का मेन फार्माकोविजिलेंस का उद्देश्य क्या होता है कि दवाओं के साइड इफेक्ट की पहचान करना और रिपोर्ट करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स रिएक्शन, यही है फार्माकोविजिलेंस, इसी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एक्सक्रीशन। क्या पूछ रहा है कि विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एक्सक्रीशन, दवा के उत्सर्जन के लिए मुख्य अंग कौन सा है? लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी, लंग्स। तो जो ज़्यादातर दवाएं होती हैं, ठीक है, उनका एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार होता है? तो जो ज़्यादातर दवाएं होती हैं वो यूरिन के थ्रू जो है वो किडनी द्वारा उत्सर्जित होती हैं। यूरिन में किडनी जो है इसका राइट आंसर होगा, मतलब यूरिन के माध्यम से जो है वो किडनी द्वारा एक्सक्रीट आउट होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ प्रिस्क्रिप्शन इज लीगली वैलिड ओनली इफ इट इज साइंड बाय। एक प्रिस्क्रिप्शन तभी वैध होता है जब उस पर किसका हस्ताक्षर हो? केमिस्ट, फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पेशेंट। तो केवल जो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन कब वैलिड होगा? जब एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का उस पर साइन हो, तभी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो है वैलिड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द टेम्परेचर रेंज फॉर कोल्ड स्टोरेज इज। कोल्ड स्टोरेज के लिए तापमान सीमा क्या है? 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो कोल्ड स्टोरेज का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो कितना होता है? तो कोल्ड स्टोरेज का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर जो वैक्सीन्स हैं या फिर जो भी समय सेंसिटिव मेडिसिन्स होती है उनको जो है स्टोर करके रखा जाता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉर ड्रग मोनोग्राफ्स इन इंडिया इज। भारत में दवा मोनोग्राफ के लिए मानक संदर्भ पुस्तक कौन सी है? ब्रिटिश फार्माकोपोइया, यूएसपी, मार्टिनाडेल और इंडियन फार्माकोपोइया। तो कौन सा जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है ड्रग मोनोग्राफ्स के लिए इंडिया में? तो वो है हमारा इंडियन फार्माकोपोइया, ठीक है। भारत में दवाओं की गुणवत्ता मानक को ये दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रग यूज्ड एज एंटीडोट इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज। ऑर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता में प्रयुक्त प्रतिविष कौन है? एट्रोपिन, नैलोजोन, फ्लूमाजेनिल और विटामिन B12। तो एट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फेट में कौन जो है पॉइजनिंग विषाक्तता में मैंने तो आंसर ही बता दिया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता में कौन सा एंटीडोट यूज़ होता है? तो एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन जो है यूज़ की जाने वाली सबसे प्राइमरी दवा होती है, ठीक है। तो एट्रोपिन का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द मेन फंक्शन ऑफ अ प्लेसबो इन क्लिनिकल ट्रायल्स इज। क्लिनिकल ट्रायल में प्लेसबो का मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रीट द पेशेंट, अवॉइड न्यूट्रिएंट्स, साइकोलॉजिकल कंट्रोल, इंक्रीज ड्रग पोटेंसी। तो प्लेसिबो क्या है? तो प्लेसिबो का प्रयोग जो है तुलना के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है प्लेसिबो का यूज़? तो तुलना के लिए किया जाता है, ठीक है, जिससे कि देखा जा सके कि प्रभाव दवा का है या फिर वो साइकोलॉजिकल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो साइकोलॉजिकल कंट्रोल। इसका मुख्य कार्य क्या होता है प्लेसिबो का क्लिनिकल ट्रायल्स में? कि साइकोलॉजिकल कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन इंडिया। भारत में पंजीकृत फार्मासिस्ट बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? BSc,
डिप्लोमा इन फार्मेसी, MBBS, 12th पास। तो बेसिकली मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए? तो वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, डी फार्मा पास करके ही कोई व्यक्ति भी जो है फार्मेसी काउंसिल में अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीटोसिन इज यूज्ड फॉर, ऑक्सीटोसिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लोअरिंग ब्लड प्रेशर, इंड्यूसिंग लेबर, पेन रिलीफ और एंटीपायरेटिक। तो ऑक्सीटोसिन का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन का यूज़ जो है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को वो प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन, जिससे कि क्या होता है? तो लेबर स्टार्ट होता है। तो ये किस लिए यूज होता है? तो इंड्यूस लेबर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रग दैट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड। क्या पूछ रहा है कि जो दवाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, CNS ड्रग्स और लैक्सेटिव्स। तो मुझे लगता है सबको लगभग नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि कौन सी दवाएं हैं। तो वो है हमारा CNS ड्रग्स। ठीक है, ये दवाएं क्या करती है? तो ये ब्रेन और स्पाइनल कोड पर इफेक्ट डालती हैं। जैसे कि कौन सी दवाएं? तो एंटी डिप्रेसेंट हो गया, एनाल्जेसिक हो गया। तो ये सारे जो है वो CNS ड्रग्स के अंदर आता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच फॉर्म इज यूज्ड टू रिपोर्ट एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन इंडिया। भारत में प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया रिपोर्ट करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग होता है? फॉर्म 20, फॉर्म 44, सस्पेक्टेड ADR रिपोर्टिंग फॉर्म और फॉर्म 10। तो किसका यूज होता है? तो PBPI के अंतर्गत जो है ये रिपोर्ट होता है। किसके ये में ADR रिपोर्टिंग के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है? तो वो है हमारा सस्पेक्टेड ADR रिपोर्टिंग फॉर्म जो है इसका यूज किया जाता है PBPI के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द ड्रग दैट रिड्यूसेस हार्ट रेट इज, कौन से दवा हृदय गति को कम करती है? एट्रोपिन, एड्रेनालिन, प्रोप्रानोल और डोपामिन। तो कौन सा जो है हार्ट रेट को रिड्यूस करती है? तो वो है हमारा प्रोप्रानोलोल। ठीक है, तो प्रोप्रानोल क्या है? तो प्रोप्रानोलोल एक बीटा ब्लॉकर है जो कि क्या करता है? तो हार्ट रेट को जो है वो कंट्रोल करता है, हार्ट के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि विच लॉ रेगुलेट्स फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में फार्मेसी शिक्षा को कौन सा कानून नियंत्रित करता है? मेडिकल काउंसिल एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और इंडियन मेडिकल एक्ट। तो कौन सा लॉ जो है फार्मेसी एजुकेशन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? तो वो है हमारा फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, यह अधिनियम जो है PCI की स्थापना करता है और फार्मेसी शिक्षा के मानकों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन आई ड्रॉप्स इज, आँखों की दवाओं में सामान्यतः प्रयुक्त परिरक्षक कौन होता है? बेंजाइल अल्कोहल, इथानोल, बेंजालकोनियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट। तो कौन सा जो है प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है जो भी आई ड्रॉप्स होती हैं उसमें? तो आई ड्रॉप्स में कॉमन प्रिजर्वेटिव जो यूज़ होता है वो है बेंजालकोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजालकोनियम क्लोराइड ये एक सामान्य जीवाणुनाशक प्रिजर्वेटिव होता है जो कि आँखों की दवाओं में कॉमनली यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वह हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि ICH GCP गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू। ICH GCP दिशा निर्देश किससे संबंधित है? ड्रग प्राइसिंग, क्लिनिकल ट्रायल एथिक्स एंड क्वालिटी, फार्मेसी लाइसेंसिंग,
ड्रग एक्सपोर्ट। तो क्या किससे संबंधित है? जो क्लिनिकल जो ICH-GCP गाइडलाइंस है, तो ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नैदानिक परीक्षणों के लिए मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल एथिक्स और क्वालिटी से जो है इसका संबंध है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। तो अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा।